नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से कुछ सूचनाएं इस प्रकार से हैं। पहली सूचना निकल के आ रही है, संस्कृत विद्यालयों को बंद करने की हो रही है तैयारी। DIS जो हैं उन्होंने पत्र लिख करके इस पर अपनी बात रखी है और ज़्यादातर विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो संस्कृत के हैं उसमें छात्रों की लगातार कमी है और छात्रों की संख्या कम होने की वजह से ऐसा फैसला लिया जा रहा है। हालांकि संस्कृत विद्यालय को बंद करने की अपेक्षा अगर इसको किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता, साथ ही साथ उसमें संस्कृत सब्जेक्ट को भी शामिल कर दिया जाता तो ये सर्वोत्तम होता, जिससे संस्कृत के विद्यार्थी जो भी पढ़ना चाहते वो पढ़ भी सकते थे और अदर चीज़ें भी वहाँ चल सकती थीं जो कि अलग पाठ्यक्रम पे आधारित होती, यानी यूपी बोर्ड या उस तरह की चीज़ों से रिलेटेड मतलब विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी। लेकिन अभी तक इस पर निर्णय यही है। आगे जो कुछ भी होगा आपको इसके बारे में सूचना दी जाएगी, किंतु इससे जो संस्कृत पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी आगामी जो भर्तियां हैं शिक्षक संबंधी, उसमें उनका नुकसान हो रहा है। आगे दिया है, अब राजकीय महाविद्यालयों में बायोमेट्रिक से होगी उपस्थिति। अब राजकीय महाविद्यालयों में हाजिरी का खेल नहीं होगा। विद्यालय ने शिक्षक और कर्मचारियों के साथ साथ अभ्यर्थियों के लिए भी बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसमें कि बायोमेट्रिक के आधार पर अब अटेंडेंस की जाएगी, जिससे कोई भी व्यक्ति अब जो है अपनी अनुपस्थिति कह करके नहीं दर्ज करा सकता, जैसा कि पहले लोग अनुपस्थित रहने के बाद भी जो है उपस्थिति अपनी दर्ज करा देते थे। वहीं आगे दिया है, APO की प्री परीक्षा में मिलान वाले प्रश्नों से उलझन पैदा हुई छात्रों को। कुल मिलाकर के APO में जो मिलाने वाले क्वेश्चंस आए थे कोड के बेस पे कि इस मैचिंग करिए क्वेश्चंस में, वो थोड़ा सा टफ आए थे जो कि उलझाए। आप सभी को पता है कि कल जो है APO की परीक्षा हुई है, लगभग 1534 अभ्यर्थियों पर एक सीट है, यानी कि एक सीट पे इतने अभ्यर्थियों का कंपटीशन है, जिससे कि पेपर भी एक स्तरीय पेपर बनाया गया था। तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक प्रश्न देखिए ऐसा भी है जिसे पूछा गया था कि किसके शासनकाल में हुई थी विश्वविद्यालय की स्थापना। APO परीक्षा में पूछा गया सवाल, लखनऊ और प्रयागराज के 137 केंद्रों पर हुई थी परीक्षा, 52% रही उपस्थिति। तो कुल 52% अभ्यर्थियों ने अब परीक्षा दी है, बाकियों ने परीक्षा छोड़ दी है। किंतु जो कुछ भी रहा है, पेपर एक स्तरीय था और क्वेश्चन जो पूछे गए थे आप 2-3 क्वेश्चन देख भी सकते हैं कि इस तरह से था। वहीं सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के रज्जू भैया विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू हो रही हैं। दिया है, राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से परिषद में बनाया गया कंट्रोल रूम। और इसमें आप सभी को बता दें कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय जो है नकल पर नकेल कसने के लिए पूरी तत्परता दिखा रहा है और कई लोगों को, लगभग 10,000 के इर्द गिर्द 9,000 कुछ छात्रों को इसने डिबार भी कर दिया थर्ड ईयर के रिज़ल्ट में। आप सभी जानते हैं अभी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का भी रिज़ल्ट बाकी है। सामूहिक नकल मामले में यह जो है ऐसे कदम उठा रहा है। वहीं वन रक्षक भर्ती परीक्षा में 5 गिरफ्तार। जौनपुर पूर्वांचल में रविवार को आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा में नकल करती महिला समेत 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए परीक्षार्थी इलेक्ट्रिक डिवाइस के जरिए नकल कर रहे थे। तीनों परीक्षार्थी प्रयागराज व एक वाराणसी के हैं। वहां मुरादाबाद में एक सालवर अभिषेक को भी पकड़ा गया है। तो इस तरह से अब यूपी में ऐसी कोई परीक्षाएं नहीं हैं जिसमें कि आप देखें कि नकल ना हो रही हो और गिरफ्तारी भी ना हो रही हो। लगातार पेपर आउट हो रहा है, या ये बड़ी समस्या बनकर के आ गया है अच्छे छात्रों के लिए। वहीं 63% ने CGL TS3 की परीक्षा दी। आज के समाचार पत्रों में यह भी सूचना छपी हुई है, TS जो 3 है CGL की परीक्षाओं में, उसकी परीक्षाएं स्टार्ट हुई हैं और उन्हीं में दिया गया था कि इस तरह की जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने 63% अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय से BA, BSc और BCom विषयों का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। एक पाली में सेमेस्टर परीक्षाएं कैसे होंगी। स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं 31 अगस्त से वो निर्धारित कर दी गई हैं। तो
इस तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं उनका भी एक टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।